प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृता संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत के श्लोकों की व्याख्या चले। मेघदूत में पूर्व मेघदूत को पढ़ाया जा रहा है और उसी क्रम में हमने 35 श्लोकों तक की चर्चा कर ली है। आज 36वां श्लोक है और इसके पहले आपको याद होगा कि कालिदास यक्ष के माध्यम से बतला रहे हैं कि हे मेघ, तुम्हें इस नदी से जल लेना चाहिए, यहाँ की तुम्हें वायु लेनी चाहिए। ये चर्चा पीछे हो चुकी है। सिप्रावात नदी से मेघ को वायु लेने के लिए कहते हैं कि मेघ 4 चीज़ों से मिलकर बना है। तो उस मेघ को पहले जल दिया, फिर वायु लेने को कहा। अब जो है उस मेघ से कहेंगे कि हे मेघ, अब तुम्हें धुएं की आवश्यकता है, अब तुम्हें धुएं की आवश्यकता है, अब तुम्हें धुआं को भी ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इससे आप और मजबूत होंगे और आप काले दिखोगे। और जितना मेघ काला होता है वही बादल सबसे मजबूत या हृष्ट पुष्ट माना जाता है। तो इस श्लोक के माध्यम से मेघ को धुआं ग्रहण करने की जो है व्याख्या की गई है कि वहाँ से धुआं ले लेना जिससे तुम हृष्ट पुष्ट हो जाओगे। ये आदि सारी व्याख्याएं इसमें की गई हैं। वस्तुतः संपूर्ण श्लोक में वहाँ के भवन कैसे हैं, उस भवन के बारे में थोड़ी सी व्याख्या दी गई कि उज्जैनी के भवन कैसे हैं, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगती हो तो शेयर कीजिए। कुछ यदि बातें आपको रखनी हो हमारे बीच तो कमेंट कीजिए। तो आइए हमारे साथ वाचन कीजिए। जालोद्गीर्णये रूप चित बपु केश संस्कार धोपये बंधो प्रेत्या भवन शिखवे दत्त नृत्योपहार हरम में वैश्या कुसुम सुरभेश अद्वखेदम नये था लक्ष्मी पाशं ललित बनिता लक्ष्मी पाशं ललित बनिता पादरागांकितेषु। तो कालिदास जी यहाँ कहलवा रहे हैं यक्ष के माध्यम से कि हे मेघ अस्या उज्जैन्या, कि हे मेघ तुम अस्या माने उस उज्जैनी नगरी को पश्यन देखोगे। अस्या से उज्जैन्या का बोध हो रहा है क्योंकि आगे हरमेशु शब्द आया था और ऊ का वह होकर यहाँ पर तो बनेगा हरमेशु अस्या। हे मेघ, जब तुम उस उज्जैनी नगरी में रहोगे कुछ दिन तक या कुछ समय बिताओगे तो वहाँ के भवनों को, हरमेश मन होता है भवन, भवनों और सप्तमी है तो हरमो माने भवनों में पश्यन देखोगे। हे मेघ उज्जैनी के भवनों में देखोगे। अब क्या देखोगे इसी की चर्चा की गई है कि क्या क्या देखोगे। तो पहली लाइन में आ जाओ कि जालोद्गीर्णये, अर्थात वहाँ की जो खिड़कियां हैं, भवनों की जो खिड़कियां हैं, उन खिड़कियों से जालोद्गीर्णये रूपचित बपो, उपचित है कि हृष्ट पुष्ट शरीर वाले, केश संस्कार, केश को संस्कारित करती हुई, केश को महकाती हुई, केश को सुगंधित करते हुए। और धूपई माने ये सूर्य वाला धूप नहीं, धुआं। धूपई माने धुएं से वहाँ के स्त्रियां अपने बालों को, अर्थात उस उज्जैन्या माने उस उज्जैनी की स्त्रियां अपने बालों को धुएं से क्या करेंगी, सुगंधित करेंगे। और उस धुआं अर्थात उस धुएं से या उस धुएं जो उन बालों को संस्कार करने में लगेंगे, उस धुएं जो है खिड़की मार्ग से निकलेंगे।
तो धूपई केश संस्कारई अर्थात धुएं से जहाँ की स्त्रियां अपने बालों को सुगंधित करती हों, महकाती हों, सुवासित करती हों या अलंकृत करती हों, ऐसी उज्जैनी नगरी की स्त्री की जो उन बालों को सुगंधित करने में जो धुआं लगा वहाँ के भवनों के खिड़कियों से निकलेंगे। तुम पहली बात क्या देखोगे? तो दिया अस्याहरम में सुपश्यन, तुम वहाँ के भवनों में देखोगे कि वहाँ की खिड़कियों से जो धुएं निकल रहे हैं, और वह धुएं कहाँ के हैं? तो बताया केश संस्कार धूपई, कि वहाँ की जो सुंदर स्त्रियां हैं, जो ललित वनिताएं हैं, वह अपने बालों को अलंकृत करने के लिए, सुवासित करने के लिए वहाँ पहले, आज तो इत्र हो गया है, परफ्यूम हो गया, तो पहले के ज़माने में अगरबत्ती या महक वाली धुएं को या महक चीज़ को डालकर धुआं सुलगाया जाता था, बालों को उसके ऊपर रखकर बालों को महकाया जाता था। ऐसा आप देखे होंगे, एक फिल्म आई थी पद्मावत, उसमें ये थोड़ी सी घटना आपको दिखाई गई होगी कि वह धुआं होता, तो धुआं यह नहीं है कि पूजा पाठ के लिए, वह अपने बालों को सुगंधित करने के लिए धुएं से अपने बालों को क्या करते थे? सेंकते थे। तो उस धुएं से अर्थात वह धुआं जब उस उज्जैनी के खिड़कियों से गवाक्षमर, ज्वालोदग्रीव माने होता है जहाँ जाल का घेरा हो या जाल का पहरा, उसे जालोदग्रीव। तो जंगलों में क्या होता है? लोहे का घेरा होता है, एक जाल समूह होता है, तो उस उज्जैनी की खिड़कियों से जो धुएं निकलेंगे उससे तुम उपचित बपो, तुम मजबूत शरीर वाले हो जाओगे। क्योंकि यहाँ पर बताया गया कि मेघ को अब क्या चाहिए? अभी नदियों से जल दिला रहे थे, इसके पहले उन्होंने बताया कि सिप्रा की नदी से तुम हवा ले लेना। अब मेघ के लिए धुआं भी जरूरी था कि धूमः ज्योति ही सलिला मारुताम। आपको वह श्लोक हमेशा याद दिला रहा है कि धूमः ज्योति ही माने धुआं, प्रकाश, सलिला मारुताम, सलिल माने जल, मरुत माने हवा। तो मेघ को जल मिल गया, हवा मिल गई, और इस श्लोक के माध्यम से धुआं भी मिल गया। अब मेघ और भी मजबूत हो जाएगा, इसीलिए लिखा उपचित बपु, हृष्ट पुष्ट शरीर वाला। हे मेघ, जब तुम उस उज्जैनी के भवनों के ऊपर ऊपर उड़ोगे तो वहाँ केश संस्कार से जो धुएं उनकी खिड़कियों के माध्यम से निकलेंगे, अर्थात उनकी भवनों के खिड़कियों से जो धुएं निकलेंगे उससे तुम मजबूत शरीर वाले हो जाओगे। क्लियर हो गया? अब आ जाइए दूसरे लाइन में कि बंदो प्रेत्या भवन शेखवेर दत्त नृत्योपहार। भातृ स्नेह के कारण, बंधु बांधव प्रेम के कारण, बंधो प्रेत्या, भ्रातृ स्नेह के कारण या बंधु बांधव प्रेम के कारण, भवन शिखवेर। भवन माने होता है महलों में, शिखवी माने रहने क्षमता, शिखवी माने होता है मोर। भवनों में रहने वाले मोर तो यहाँ पर हो जाए कि वह मोर जंगली नहीं है, अर्थात पाले गए मोर हैं। कैसे मोर हैं? पाले गए मोर हैं। भवन शिखवे दत्त नृत्योपहार। यहाँ बताया गया कि जो वहाँ के पालतू मोर हैं वह आपके आने से नृत्य उपहार। मोर का यह एक गुण होता है, कहीं बादल चमक दे, गरज दे या घिर आए तो मोर नाचना प्रारंभ कर देता है। और जो भवन के शिखवी हैं, जो भवन के मोर हैं, उन्हें थोड़ी सी दत्त माने प्रकृति प्रदत्त उन्हें नाच या नृत्य का उपहार मिला हुआ है। तो आप जब उस भवनों के ऊपर ऊपर उड़ोगे तो उस भवनों में मोर नाचने लगेंगे, उपहार स्वरूप तुम्हें अपना नृत्य दिखाएंगे, जिससे तुम्हारा मार्ग और भी रमणीय हो जाएगा। रमणीय क्यों हो जाएगा? पहली बात, तुम सुगंधित धुएं को ग्रहण करोगे,
उससे मजबूत बन जाओगे। और जैसे ही और भवनों के ऊपर उड़ोगे तो उस भवनों के की छत पर जो मोर इधर उधर बैठे होंगे उनके नृत्य को देखकर तुम्हारा मार्ग और खूबसूरत हो जाएगा। क्लियर हो गया। और तीसरे लाइन में आ जाए, हरम्बे स्वाकोशोम शोरभे। और उस भवनों में क्या क्या है? उस भवनों में जो पुष्प की सुगंधियां हैं, कुसुम सुरभि, तो उस भवनों में जो पुष्प लगे हैं, जो फूल लगे हैं, उनकी सुरभि से, उनकी सुगंधि से। और नीचे दिया है कि ललित वनिता पादारंग रागा अंकितेषु, जो वहाँ की सुंदर वनिताएं हैं, सुंदर कन्याएं हैं, जो लाल लाल गालों वाली कन्याएं हैं, उन कन्याओं ने अपने पैरों में पादरागा अर्थात महावर को लगाई हुई है। और महावर को लगाकर जब इधर उधर उस भवनों में चलती हैं तो उस भवन के फर्श पर लाल लाल चिन्ह तुम्हें पैरों से अंकित दिखाई पड़ेंगे। तो इससे तुम्हारा मार्ग बहुत ही क्या हो जाएगा? लक्ष्मी शोभा को प्राप्त करोगे। अर्थात कि वहाँ के धुएं, सुगंधित धुएं से और मयूरों के नृत्य से, और मयूर कैसे हैं? भवन शिखवे हैं। प्रश्न बन जाएगा, उज्जैनिन्याम में जो मोर नृत्य कर रहे थे वह मोर कहाँ के थे? तो भवन शिखवे आ जाएगा। वन का भी पूछ सकता है, तो इतना डीपली नहीं जाना चाहिए, फिर भी प्रश्न का स्वरूप समझते रहिए। कुसुम सुरभय अर्थात उनके छतों पर, उनकी बगीचों में लगाए गए जो पुष्प हैं उनसे सुगंधित वायु, उनसे सुगंधित क्या होगी? अर्थात उस पुष्प से जो सुगंधें निकलेगी उससे तुम्हारा मन पूरा मनोहर हो जाएगा, आपके मन को हरण कर लेगा। और ललित वनिता पादा रागांकितेषु, जो वहाँ की ललित कन्याएं हैं, सुंदरी स्त्रियां हैं, सुंदर बालिकाएं हैं, या लाल लाल गालों वाली, ललित मन क्या होता है? जिसमें लावण्यता पाई जाए, तो इस युवावस्था में ही लावण्यता पाई जाती है। और वह लावण्यता युक्त स्त्रियां या कन्याएं जब अपने पैरों में महावर को लगाकर इस भवनों में इधर उधर चलते हैं तो फर्श पर लाल लाल पैरों के चिन्ह अंकित हो जाते हैं। ऐसे दृश्य को देखकर लक्ष्मी तुम शोभा को प्राप्त करोगे। तुम किसको प्राप्त करोगे? और शोभा को प्राप्त करोगे जब ऐसी सुंदर दृश्य आपके सामने आएगा तो अद्वखेदम नहीं था, वह तुम्हारे मार्ग की थकावट को दूर कर देगा। वह तुम्हारे मार्ग की थकावट, अद्वखेदम नहीं था, तुम्हारे मार्ग की थकावट को नहीं था माने अपने हटा देगा। वह आपकी मार्ग माने जहाँ से तुम चले हो आप थक जाओगे, लेकिन उस उज्जैनी की भवनों को जब देखोगे सुगंधित धुएं तुम्हारे में मिल जाएंगे, तुम्हारे अंदर सुगंधित धुओं का वास हो जाएगा, जिससे तुम और मजबूत हो जाओगे। भवन की शिखवी से या जो भवन के मोर हैं अर्थात जो पालतू मोर हैं उनके नृत्य से तुम आनंदित हो जाओगे। और कुसुम सुरभि और उस भवनों में जो पुष्प खिले हुए हैं उनकी सुगंधियों से, और वहाँ की ललित वनिताओं के पादों के अर्थात पैरों से जो अंकित है, भवनों में पैर के चिन्ह अंकित हैं, इन प्रकार की सुंदर दृश्य को देखकर तुम शोभा को प्राप्त करोगे, अर्थात तुम आनंदित हो जाओगे। जब आनंदित हो जाओगे, कितनी दूर से सफर करके आए हो, अर्थात अद्वखेदम नहीं था, तुम्हारा मार्ग अर्थात जो मार्ग में तुम थक गए हो वह दूर हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी थकावट दूर कर देगा वहाँ की भवनों को देखकर। क्लियर हो गया? तो यह इस श्लोक का अर्थ रहा। तो सारे शब्दों का अर्थ आपको बता दिया गया। हरमेशु तो यहाँ पर जो है ई का गुण संधि में ही होता है, तो स में ऊ था, यहाँ पर कुसुम सुरभि, यहाँ भी गुण संधि हुई। सुरभिषु माने वहाँ के पुष्पों में,
और अध्वखेदम नहीं था, और यहाँ पर एक मिल गई पश्चन, यह अल्लाह हो गया, संधि के कारण हुआ है। और दिया गया है उपचित बपू, यहाँ भी देख लीजिए संधि कार्य हुआ है। धूपई कभी पूछ देगा तो धूपई से धुआं लगाना अर्थ, एक लाइन दे देगा कि पूछेगा धूपई का अर्थ क्या है, तो धूपई से बहुत लोग सूर्य के धूप का ट्रिक मार देंगे। लेकिन केश संस्कार धूपई का अर्थ होता है पहले की स्त्रियां, आज के ज़माने में परफ्यूम सेंट बहुत सारे जो है द्रव्य हैं महकाने वाले कि हमें आवश्यकता नहीं होती, बाजार से खरीद लाओ और फर्र फर्र मार दो तो हम पूरा सुगंधित हो जाता है। लेकिन पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो वह अग्नि में अगर को जलाकर अगरबत्ती को जलाकर या धूप को जलाकर उससे जो धुआं निकलता था तो बालों को ऊपर करके धुआं उससे गुजरता था, जिससे उनका बाल सुगंधित हो जाता था। क्लियर हो गया? तो यह इस श्लोक की व्याख्या रही। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। एक बार हमारे साथ वाचन कीजिए। जालोगे रोपचित बपो केश संस्कार धोपै बंधो प्रेत्या भावन शेखवे दत्त नृत्योपहार हरम में वर्षा कुसुम शोरभे स्वध्वखेदम नये था लक्ष्मी पश्यल ललित वनिता पादरागांकितेषु। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और लोगों तक शेयर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।